इसलिए अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का कायल होना जरूरी है कि इसके बगैर अकीदा बिगड़ जाता है। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का कायल होना पड़ेगा। तुम किससे आगे चल रहे हो? ये वो अबू बकर है। आज तक सूरज अबू बकर से अफजल शख्स पर न तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है सहाबा किराम का तज़किरा बड़े गौर से अच्छे तरीके से सुन रहे हैं ना जी। तो एक हदीस और हो जाए। अच्छा, अब देखिए ये है मिंबर। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये कोई तमाशा गाह नहीं है, ना ये किसी की तौहीन के लिए है। अपना किता तुम बयान कर सकते ना प्यार के साथ। अब देखिए, फर्ज कीजिए मुझे कोई बंदा आकर पूछता है, मौलवी साहब हम कहते हैं हजरत अबू बकर अफजल है हजरत अली से, वो पहले है, इनका चौथा नंबर है, तो ये उसका अकीदा भाई। मैं उसे क्यों कहूं कि तू काफिर हो गया या तू, मैं क्यों कहूं भाई, ये उसका अकीदा है। लेकिन जब वो मुझे कहेगा ना कि तुसी नहीं मानते, मैं कहना नहीं, अब मेरा राइट है ना, मैं बताऊं भाई, अब मेरा राइट है ना यार, बताइए ना। मुझे एक बंदा कहता है कि आप कहते हैं मौला अली अबू बकर से अफजल है, मैं कहूंगा हाँ हमारा अकीदा ही। वो कहेगा क्यों, अब मेरा राइट है, मैं बताऊं। तैयारी है दसा जी। मौली साहब हम इसलिए कहते हैं कि हजरत अली अफजल हैं क्योंकि हजरत अबू बकर का फरमान है, मेरा चेहरा देखना इबादत नहीं, अली का चेहरा देखना इबादत। क्या मेरे सारे बच्चे जितने बैठे हो बेटा, अब देखो मैं रोजाना कहता हूँ बड़ों से इजाजत है, आप मुझे बताइए, मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपको कलिमा सुनाऊं बाबा जी? और ये ऐसा टॉपिक है, इसे हर रोज मुझे पढ़ना चाहिए, हर रोज। और मेरा कलमा मलिक साहब ठीक है, क्योंकि मैंने 8-10 साल लगाए हैं ज़ेर ज़बर के, मेरा कलमा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फज़ल। मेरा पुत्र, सारे बच्चे जरूर बोला जे इन्हां दी मर्जी। पुत्र कलमा तय्यबा शियत का कलमे का पुत्र तर्जुमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है सबसे बड़ा अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुस्तफ़ा है मलिक साहब, और अली वलीउल्लाह का मतलब है अल्लाह और मोहम्मद के बाद आदम हो या ईसा सबका मौला अली है। भाई खुदा आपके हासिल के जावा, अल्लाह आपके भाई मालिक आपको सलामत। जिसने 95 सील लगानी हो, नबूवत की तौहीन लगानी, उसकी अपनी मर्जी है। हम पर्चे के लिए, हम गले कटवाने के लिए, कैदो बंद के लिए तैयार है। अकीदा हमारा यही है, मेरा भी अकीदा यही है, मेरे पूरे मजमे का अकीदा यही है, बल्कि नहीं पूरी कायनात की शीयत का, सलमान से लेकर इब्रार शाह तक, इब्रार शाह से लेकर मुझ जैसे खादिम तक, पूरी मजहब जाफरी का अकीदा यही है कि मेरा मौला अली सिवाय पाक मुस्तफ़ा के हर नबी का मौला है। और अगर आप चाहते हैं कि तुसी शिया जो है तो कोल की दलील है कि अली सब तो अफजल है, ले मौलवी साहब मैं बाटापुर के मिंबर से दलील देता हूं, अगर कयामत तक तेरे पास जवाब हो तो ले आ, मैं नहीं, मेरा पूरा मजमा मजहब छोड़ देंगे, अली छोड़ देंगे। तू आदम से लेके ईसा तक किसी नबी की बीवी दिखा जो ज़हरा जैसी हो। नबी बड़े, अल्लाह बड़ा, नबी बड़े, और फिर उसके बाद अली। इसका मतलब है मौला अली वो सैयद हैं जिनसे ऊपर दो ज़वात हैं, अल्लाह और नबी। मौलवी की आंदा ये शिया झूठ मारदा पिया, इत्थे कोई तो उथों कुछ, इत्थों आंदे इत्थों नहीं बनते। अब मजमा कहता है, छोटे पुत्र आवाज ना भाई, मजमा कहता है मौलवी साहब, हजरत साहब आपको कैसे पता कि शिया इत्थों और ते विचों होर ने? आंदा मैं बताता हूँ भाई, तवज्जो। अब आपने कहा पढ़ जाएगा मुझे भाई, पढ़, तो फिर नौकर की बात सुनिएगा। आंदा किस तरह जी? वो कहता मैं बताता हूँ। तुम सारे बताओ नमाज क्यों पढ़ते हो? जन्नत के लिए। ओए ऊंची आंखो, जन्नत के लिए। तरावी क्यों पढ़ते हो? जन्नत के लिए। रोजे क्यों रखते हो? जन्नत के लिए। इतना सारा माल लगा के हज पे क्यों जाते हो? जन्नत के लिए। अच्छा शाबाश। अच्छा, इसका मतलब है दीन का नतीजा क्या है? और सदके जावा एक बार सारे ऊंची बोला जाए, दीन का नतीजा क्या है? कहता है इसका मतलब है नमाज हो, रोजा हो, तिलावत हो, कुरान हो, सारा कुछ हो, नतीजा जन्नत है ना। अगो मजमा आंदा आहो जी, आंदा हूं मैं तुम दसा शिया वड्डा किनू मानते ने? कहता किसी बच्चे, शिया के बच्चे को उठा के पूछो, बता क़यामत को जन्नत कौन देगा? हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे। मलिक साहब मेहरबानी, मलिक साहब मेहरबानी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, पीर मुर्तजा शाह जी, पीर शबाज शाह जी बिरासरी, मैं आपसे पूछता हूँ, नौजवानों आपसे पूछता हूँ भाई, आप नारा लगाते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, सदा ये गला सलामत रहे जो अली अली करता है, ये पाकीज़ा खून की अलामत है भाई, ये माँ की शराफत की दलील है, रसूल ने कहा है। अब मुझे बताइएगा कि क़यामत को जन्नत कौन देगा? हाँ, अली देंगे। कहते हैं अली देंगे, अली के बेटे देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम चूंकि तीन का तज़किरा कर रहे हैं ना, अल्लाह, नबी, अली का, इसलिए हम अभी मौला अली के बेटों का तज़किरा बाद में करेंगे। कौन देंगे जन्नत? मौला अली देंगे। लो जी, ये मेरा भाई कह रहा है कि जन्नत अली देंगे, तो मौलवी आंदा वेख्या जी, हुण दसो अल्लाह किथे गया, नबी किथे गया?
अगला ऐलान शाह जी मैंने करना है। अगर आप में से कोई भाई मिंबर हुसैनियत पे आके ये ऐलान करे मैनू उत्थे बाहो तो मैं तुहानू बह के दसा कि इंज दा ऐलान किवें सुनीदा। पाइंटन की कसम मैं तुहानू जाच सिखावां कि इहो जिहा ऐलान इंज बह के सुनीदा। शाह जी एडा वड्डा ऐलान कर लगा। ए मेरा भाई कह रहा है, शिया बच्चे पुत्र कह रहे हैं जन्नत अली देगा। हजरात कलमा तैयबा की कसम, कयामत के दिन जन्नत अली देगा, मगर उसे देगा जिसका ये अकीदा है कि जन्नत अली देगा। ये तो हो गई अकीदे की बात। अब अगली बात सुन लीजिए, और ये बात बड़ी सख्त है। तो भाई जी कड़वी बात है, तो मैं आपको नहीं कहता, मैं अपने आप पे कहता हूं ताकि आपको गुस्सा ना आए। देखिए क्या कहा कि तू कहेगा कि जन्नत अली देगा। भाई 2 टके के जाकिर तेरी ये औकात कि तू मिंबर हुसैनियत पे बैठ के मैं कहे कि मैं कहता हूं, लंबी लंबी मैं, अगर कल की आपको मैं याद है तो, मैं कहता हूं कि जन्नत अली देगा। शट अप, शट योर माउथ। वो तेरी मैं की औकात क्या है कि तू दीन में कहे मैं। वो तेरी मैं की औकात क्या है। और आप भी गुस्सा ना कीजिए, खबरदार अगर किसी मातमी ने कहा कि या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मैं कहता हूं जन्नत अली देगा। खबरदार, हुसैन ने तुझे तौफीक दी 2 हाथ सीने पे मारने की, तू इतना बड़ा हो गया कि तू मातम करके कि मैं। खबरदार, ना किसी जाकिर की औकात है सैयद, ना किसी मातमी की औकात है कि हम कहें मैं कहता हूं। जाकिर मातमी नहीं, पाइंटन की कसम, ये हजरत अबू बकर ने कहा था कि मैंने सुना है मोहम्मद ने कहा था जब तक अली लिख के ना दे किसी का बाप भी जन्नत में नहीं दे। भाई जितने हमारे बरादरान इस्लामी हैं वो कहते हैं कि नहीं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं ना भाई, यार उनका अकीदा है या नहीं भाई, तो हमें उनके अकीदे का एहतराम करना चाहिए ना। वो हमारे बरादरान इस्लामी हैं भाई, आपका अकीदा ये है या नहीं है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे भाइयों का ये अकीदा है ना। तो इसलिए सरकार ने हजरत अबू बकर से ये चीज़ रिवायत की कि जो हजरत अबू बकर को सिद्दीक मानता है ना, उसे चाहिए कि वो माने कि कायनात मोहताज है जन्नत में अली इब्न अबी तालिब के। और अब जरा अल्फाज सुनिए, हजरत अबू बकर के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं रिवायत बिल नकल करते हुए सुनिए। मुसलमानों, हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काला रसूलुल्लाह ला यजूज़ु आदन सलात इल्ला मन कतब लहु अलीयुन अल जवाज। अबू बकर कहता है मैंने मुस्तफा पाक की जुबान से सुना जब तक अली लिख के ना दे किसी का अब्बा अम्मा, किसी का अब्बा भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अली यार सारे, जब तक अली, या अली आप सबसे बेहतर समझते हैं रसूल की जुबान को, आप बताइए ये रसूल ने आपके लिखने की शर्त क्यों दी। अली फरमाया उधर आदम दसा, रसूल ने लिखने की शर्त इसलिए दी है आज मैं भी उनको लिख के नहीं दूंगा जिन्होंने मोहम्मद को लिख ले